सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है ना? पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता। लेकिन इस बार उम्मीद करता हूं जब तुम लोगों को ये सुनाओ तो माहौल खुशी का हो। ये डायलॉग मार्वल फैन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल डायलॉग है अब तक के एमसीयू के अंदर, और इस डायलॉग को सुनकर लिटरली कुछ मार्वल फैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। जब मैंने इस डायलॉग को पहली बार सुना था लिटरली मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। अपने आयरन मैन को बहुत अच्छी और बहुत लेजेंडरी एंडिंग मिली है अपने एमसीयू के थ्रू, लेकिन कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन भी रही थी जिससे आयरन मैन को बचाया जा सकता था एंड गेम के अंदर। उसी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो फिर बिना किसी चूतेबंदी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली पॉसिबिलिटी, अगर स्नैप अपना आयरन मैन की जगह कोई और एवेंजर करता। अब उन एवेंजर्स के नाम बताओ तो अपने कैप्टन मार्वल, नेबुला और थॉर। इन कैंडिडेट को मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि स्नैप की पावर को इजीली सर्वाइव कर सकते थे। और बात करें और कैरेक्टर की जिनके पास आर्मर है, जैसे वॉर मशीन, स्पाइडी, ब्लैक पैंथर, इनके पास सूट था लेकिन ये इन्फिनिटी स्टोन को यूज़ करके इन्फिनिटी गॉगलेट नहीं बना सकते थे। और आयरन मैन ने इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करके इन्फिनिटी गॉगलेट इस वजह से बना पाया कि उसने मिस्टेक से सीख लिया था और उसने पहले ही इन्फिनिटी गॉगलेट का सिस्टम अपने सूट में एडजस्ट करवा लिया था। इस वजह से वो इन्फिनिटी स्टोन से बना पाया। अब बात करें और कैरेक्टर की जो स्नैप के लिए कैपेबल थे, तो वो किसी भी तरह के स्नैप नहीं कर सकते एंड गेम के अंदर, क्योंकि उस टाइम जब नैनो गॉगलेट बना था हल्के स्नैप के बाद वो काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से साइड चेंज नहीं हो पा रहा था, तो वो किसी के हाथ में फिट नहीं हो पाता, जिसके कारण स्नैप नहीं हो पाती। बात करें अगर अपना आयरन मैन उनको इन्फिनिटी गॉगलेट बना के दे भी देता तो इतने टाइम में अपना थैनोस उससे इन्फिनिटी स्टोन छीन के इतने में स्नैप कर देता, फिर सबकी टाटा बाय हो जाती। बात करें सेकंड पॉसिबिलिटी की, अगर स्नैप के तुरंत ही बाद अपने आयरन मैन का हाथ काट दिया जाता तो अपना आयरन मैन बच सकता था। इसके थ्रू दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी, अगर स्नैप के तुरंत बाद अपने आयरन मैन का हाथ काट देते तो आयरन मैन नहीं बचता, क्योंकि जो इन्फिनिटी स्टोन की रेडिएशन है वो आयरन मैन के पूरे शरीर में पहुंच गई थी और उसका असर उसकी पूरी बॉडी में हो चुका था, जिसके कारण आयरन मैन इजिली सर्वाइव नहीं कर पाता स्नैप के बाद, और अगर उसका हाथ भी काट देते। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो सर्वाइव भी कर लेता, अपना आयरन मैन इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो एक आर्टिफिशियल हैंड बना लेता अपने लिए और जिससे वो इजीली सर्वाइव भी हो सकता था। ये जो पॉसिबिलिटी है वो सही भी है और नहीं भी। तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो थॉर का हीलिंग फैक्टर। अगर आपने नोटिस करा हो थॉर मूवी के अंदर जहाँ पर थॉर पहले अर्थ पे आता है और जहाँ पे प्रोफेसर को चोट लगती है तो थॉर अपने हीलिंग फैक्टर से प्रोफेसर को हील कर देता है एक छोटे पत्थर से। और यही चीज़ हमें एमसीयू के अंदर आगे नहीं दिखाई जाती, क्योंकि एमसीयू के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा नेगेटिव पॉइंट और बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता था, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे आयरन मैन से कनेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर ये एमसीयू के अंदर आगे दिखाया जाता फैंस एमसीयू के अगेंस्ट में हो जाते और उससे बोलते कि अगर थॉर के पास ये हीलिंग फैक्टर था तो वो आयरन मैन को बचा सकता था और अपना आयरन मैन बच सकता था। इसी चीज़ को देखकर एमसीयू ने इस चीज़ को आगे नहीं दिखाया। अगर ये चीज़ हमें एमसीयू के अंदर आगे दिखती तो गारंटी अपना आयरन मैन जिंदा होता और ये पॉसिबिलिटी काम भी करती है। फोर्थ पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर आयरन मैन की जगह उसका सूट स्नैप करता तो आयरन मैन बच सकता था। हाँ, लेकिन जो स्नैप है वो वर्क में नहीं आती, क्योंकि जो स्टोर थ्रोन है वो सीधे कैंडिडेट के माइंड पे वर्क करता है। जो कैंडिडेट सोचेगा वही स्नैप के थ्रू वर्क करेगा। अगर माइंड स्टोन को कोई माइंड ही नहीं मिला तो वो स्नैप वर्क ही नहीं कर पाती। इस वजह से अपने आयरन मैन ने फ्राइडे को कमांड नहीं दिया ताकि वो अकेले ही स्नैप कर सके, क्योंकि स्नैप के लिए उसको माइंड स्टोन से कनेक्ट होना पड़ता। इसी वजह से अपने टोनी ने अब माइंड स्टोन से कनेक्ट करके स्नैप करे ताकि वो इजिली सारे थैनोस के जितने भी सेना है उसको मिटा सके और स्नैप वर्क में आ सके। फिफ्थ पॉसिबिलिटी की बात करें, लिफ्ट द म्योलनिर। अगर आयरन मैन स्नैप के बाद म्योलनिर को लिफ्ट कर लेता तो वो बच सकता था। हाँ, अगर आयरन मैन स्नैप के बाद म्योलनिर को लिफ्ट कर लेता तो वो लिटरली बच सकता था उसकी हीलिंग फैक्टर से, क्योंकि हम देख सकते हैं कि थॉर 1 के अंदर जहाँ पे अपना थॉर लगभग मर ही चुका था, जैसे उसके हाथ में म्योलनिर आता है वो पूरा हील हो जाता है। अगर अपना आयरन मैन स्नैप के बाद म्योलनिर को लिफ्ट कर लेता तो लिटरली पूरा हील हो सकता था, लेकिन उसे म्योलनिर को लिफ्ट क्यों नहीं करा? म्योलनिर उसके पास आया क्यों नहीं, जैसे थॉर 1 के अंदर थॉर के पास आया था? क्या अपना आयरन मैन कैपेबल था, वर्दी था म्योलनिर के लिए?
तो इसका आंसर है हाँ, अपना आयरन मैन म्योलनीर के लिए वर्दी था। लेकिन म्योलनीर अपने आयरन मैन के पास आया क्यों नहीं? इसके भी पीछे एक रीजन था कि अपने आयरन मैन ने अपने आप को सैक्रिफाइस करा ताकि वो पूरी दुनिया को बचा सके। ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है पूरी दुनिया के लिए, और इसी चीज से अपना आयरन मैन वर्दी था म्योलनीर के लिए। और म्योलनीर आयरन मैन के पास इस वजह से नहीं आया क्योंकि म्योलनीर के ऊपर आयरन मैन के कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं थे। जहाँ पे थॉर 1 के अंदर हम देख सकते हैं जब अपना थॉर पहली बार ट्राई करता है म्योलनीर उठाने के लिए, तो वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट सब जाते हैं म्योलनीर पर। लेकिन एंड गेम वाला जो म्योलनीर था उसके अपने आयरन मैन के फिंगरप्रिंट नहीं थे, क्योंकि वो म्योलनीर एज ऑफ अल्ट्रॉन से पहले था जब वो सारे एवेंजर ने म्योलनीर के ऊपर फिंगरप्रिंट दिए थे। और इसी वजह से जो म्योलनीर के ऊपर अपने आयरन मैन के फिंगर नहीं थे, जिसकी वजह से म्योलनीर उसके पास नहीं आ पाया। अगर म्योलनीर अपने आयरन मैन के पास आता या आयरन मैन म्योलनीर को उठा लेता, अपना आयरन मैन बच सकता था। और नंबर 6 पॉसिबिलिटी की बात करें तो गॉड लेवल आर्मर। अगर आपने वर्शिप सीरीज देखी है तो हम वहाँ पे देख सकते हैं जब विजन थानोस को मार देता है तो वो सारे इन्फिनिटी स्टोन को यूज करके एक बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉड लेवल आर्मर बना लेता है। और ये सेम चीज़ एंड गेम में होती तो अपना आयरन मैन बच सकता था। हाँ, क्योंकि अगर अपना आयरन मैन इन्फिनिटी स्टोन को यूज करके गॉड लेवल आर्क बना देता तो लिटरली वो आराम से बच सकता था और वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है अपने एमसीयू के अंदर, जिसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन होते हैं। और लिटरली एमसीयू के अंदर ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं होता जो अपने आयरन मैन को हरा सके, क्योंकि लिटरली वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता था कि लिटरली वो थोर को भी हरा सकता था। लेकिन अपने आयरन मैन ने वो गॉड लेवल आर्मर बनाया क्यों नहीं? उसके पीछे भी 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न कि इन्फिनिटी स्टोन को एक ही टाइम पर एक ही पर्पस के लिए यूज़ करा जा सकता है, उनको एक ही टाइम पे 2 पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा मेन रीज़न हो सकता है टोनी को पता ही नहीं था उस गॉड लेवल आर्मर के बारे में, जैसे अपने विजन को पता था, क्योंकि विजन एक बहुत पावरफुल एआई था और उसको पता था कि जो इन्फिनिटी स्टोन कैसे काम करते हैं, और उसने इन्फिनिटी स्टोन के फंक्शन को पहचान लिया था और इस वजह से वो इतना ज़्यादा पावरफुल आर्मर बना पाया। लेकिन अगर अपने आयरन मैन को पता होता कि इससे ये आर्मर वो बना सकता है इन्फिनिटी स्टोन को यूज़ करके, तो लिटरली वो बनाता भी। ये पॉसिबिलिटी वर्क भी करती है अगर अपने आयरन मैन को उस पावरफुल आर्मर की नॉलेज होती तो। दैट्स ऑल। इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। होप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई पॉसिबिलिटी छूटी हो और आपके अकॉर्डिंग और कोई पॉसिबिलिटी बच सकती है अपने आयरन मैन को बचाने की एंड गेम के अंदर, कमेंट में बताना। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इस वीडियो को पार्ट 2 भी बनाऊंगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।